विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने हरियाणा सरकार से अपील की कि धर्मांतरण विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करें और प्रशासन पर भी इस कानून को लागू करवाने के लिए नकेल कसें। सुरेंद्र जैन रोहतक में एक चर्च के पादरी द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून तो बना दिया, लेकिन वह सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा और इसी वजह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। रोहतक में भी एक पादरी ने चर्च में महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस थाने में शादी का आश्वासन देकर समझौता कर लिया। यह बिल्कुल बर्दाश्त से परे है। इसलिए वे मांग करते हैं कि सरकार ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे जो इस तरह के मामलों में समझौते जैसे काम करते हैं। हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, समाज की मांग पर बना। मेवात समेत पूरे हरियाणा में धर्मांतरण के जो कुचक्र चलते थे उनको रोकने के लिए बना, लेकिन दुर्भाग्य इस कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण के कुचक्र नहीं रुके। सबसे बड़ी घटना अभी रोहतक में सामने आई, जब चंगाई सभा के बहाने से एक लड़की को यह कहा गया कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें कुछ दिन चर्च में रुकना चाहिए, और पादरी ने उस लड़की की इज्जत पर हमला किया, बलात्कार करने की कोशिश की। और वो लड़की जब शिकायत लेकर थाने में जाती है, वो पादरी कहता है कि मैं इससे शादी कर लूंगा, और इस दबाव में वो केस वापस ले लेती है। ध्यान में आता है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि अगर सजा से बचने के लिए शादी का ऑफर किया जाए, ये ऑफर वैलिड नहीं है। क्या पुलिस वालों को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है? जिन पुलिस वालों ने समझौता करवाया वो भी समान रूप से दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1, पादरियों के द्वारा कामुकता का इस तरह का प्रस्ताव कोई नया नहीं है। संपूर्ण विश्व का चर्च इन आरोपों को घेरे में है। कितनी नन्स आत्महत्या कर चुकी हैं, हरियाणा में भी इस तरह की घटनाएं कई हो चुकी हैं। इसलिए इस पर भी जांच होनी चाहिए। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है, एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। वो इंक्वायरी कमीशन संपूर्ण हरियाणा में धर्मांतरण के जो गतिविधियां हैं, क्योंकि इस धर्मांतरण के जाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकियों के साथ भी मिले हैं। पीएफआई से फंडिंग हो रही है, जो गुड़गांव में एक स्कैंडल पकड़ा गया। मुझे शक है चर्च के द्वारा भी जो धर्मांतरण हो रहा है वो विदेशी पैसे के आधार पर होता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ जुड़कर होता है। तो इन सब की व्यापक जांच की जरूरत है। पूरे हरियाणा में संघर्ष हो रहा है चर्च के साथ। अवैध चर्च कुकुर मुत्ते की तरह हो रही है। इन पर रोक लगनी जरूरी है और उन प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्यवाही जरूरी है जिन्होंने इस अपराध में समझौता करवाया, जिस अपराध का निपटारा थाने से नहीं हो सकता।